जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्यारे दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम पहर का तीसरा भाग है। धर्मशास्त्रों में निद्रा का त्याग करने का ये सर्वोत्तम समय है। ब्रह्म का अर्थ होता है परम तत्व, मुहूर्त अर्थात अनुकूल समय। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहा जाता है। अमृत का अर्थ होता है जीव को अमृता प्रदान करना और वेला का अर्थ होता है समय। अमृत वेला का अर्थ है चिरंजीवी बनाने या अमृता देने का समय। इस दौरान कुछ समय के लिए भी किया गया योग्य अभ्यास आत्मा को उस आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराता है जो अमृत पीने वाले को अनुभव होता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में बताया जाता है कि रात्रि के पहले पहर में सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के चलते ये संभव नहीं होता। पहले तो कोई जल्दी सोना भी चाहे तो ये सोशल मीडिया जैसी चीजें हैं उसे सोने नहीं देती। जैसे तैसे इंसान देर रात सोने की कोशिश करता है, फिर अगर अचानक नींद खुल जाए तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि नींद टूटने के बाद फिर दोबारा सोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विज्ञान कहता है कि रात के तीसरे पहर में नींद एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करती है तो हल्की हो जाती है। इसी वजह से कई लोग अचानक से जाग जाते हैं। नींद पूरी ना होने से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। जिन लोगों की नींद रात 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसका मतलब होता है कि अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के प्रति आपको जागरूक करती है। ऐसे में अगर आपकी नींद रोज सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है तो आप सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का नाम स्मरण करें। ईश्वर को धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, आपकी वजह से ही मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ है, आपकी वजह से ही मुझे ये खूबसूरत समय देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है और आप ही के कारण मुझे अपने जीवन में सही राह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। यदि मेरी ओर से कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। फिर धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता से प्रार्थना करें, हे धरती माँ, मैं अपने कदम आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ, आपके आशीष से मुझे सही मार्ग मिल जाए। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी हथेलियों के दर्शन करें। हथेली के अग्रभाग में माता लक्ष्मी निवास करती हैं, मध्य में माँ सरस्वती का निवास है और पूरे हाथ में श्री कृष्ण गोविंद का निवास होता है। अगर आप अपनी हथेली को सुबह उठकर देखते हैं तो आपको माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान श्री हरि कृष्ण के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। और जो भी व्यक्ति दिन की शुरुआत इन तीनों के दर्शन से करता है उसे जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वैसे तो बाकी किसी समय पर भी नींद खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नींद हर दिन एक विशेष समय पर खुले तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कोई आम बात नहीं है। इस दुनिया में व्यक्ति के जीवन में कोई भी चीज़ बेवजह तो होती नहीं है। यहाँ तक कि व्यक्ति जब नींद में सपना भी देखता है तो उस सपने का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। नींद खुलना आपके जीवन में हो रहे बदलाव की तरफ संकेत करता है। इसको हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है। इसी के साथ यदि आपकी नींद रोज रात 9 से 11 बजे के बीच खुल जाती है और लाख कोशिशों के बावजूद भी नींद नहीं आती तो वो व्यक्ति किसी बात को लेकर अधिक चिंतित है और वो उस मसले पर ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा है। इसीलिए ऐसे में ठंडे पानी से चेहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। इस क्रिया को नियमित करें। इससे न केवल आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा बल्कि आप एक अच्छी नींद भी ले सकेंगे। यदि आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके अलावा आपका मन इधर उधर भटक रहा है तो आप जितना हो सके खुद पर भरोसा रखें और सोने से पहले अपने दिमाग से सभी नेगेटिव चीज़ों को निकाल दें। ये समस्या आपके पित्ताशय को प्रभावित कर सकती हैं। यदि आपकी नींद हर रात 12 से 2 बजे के बीच खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक कर रही है। इसे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। रात्रि 1 से 3 बजे के बीच अचानक आंख खुले तो ये व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लें और ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यदि आपकी नींद 3 बजे के करीब अचानक रोज खुलती है तो इसका मतलब ये है कि सृष्टि व दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं कि आप उठें और अपने इष्ट देव की आराधना करें। आप परमात्मा का जाप करें क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ आपका इंतजार कर रही हैं जो कि आप
आपको मिलनी है। यदि आप सुबह 5 से 7 बजे के बीच जागते हैं तो कोई चीज़ आपको भावनात्मक रूप से रोकती है। इस दौरान जागने वाले लोग इमोशनली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर माने जाते हैं। इस परिस्थिति में आपको ध्यान क्रिया करनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर रात में 12 बजे से 1 बजे के बीच यदि आप कोई सपना देख रहे हैं तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये सपने 3 साल में सच हो सकते हैं। रात में 1 बजे से 2 बजे के बीच देखे गए सपनों के बारे में कहा गया है कि ये सपने 1 साल में सच हो सकते हैं। इसके अलावा नींद ना आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक थकान, चिंता, तनाव, शारीरिक कमजोरी, बीमारी, दिन में सोना आदि। लेकिन इसका मुख्य कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जिसे करने के बाद आप चैन सुकून की नींद पा सकते हैं। वास्तु में कुछ खास चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। इनमें से किसी एक चीज़ को तकिए के नीचे रख देने से आपको नींद अच्छी आ जाएगी। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, अच्छी नींद के लिए फूलों को भी महत्वपूर्ण माना गया है। आप सुगंधित फूल भगवान को पूजा में अर्पित करें और इसके बाद इस फूल को तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। नंबर 2, तनाव और चिंता के कारण यदि नींद नहीं आती है तो सोने से पहले दुर्गा सप्तदशी का पाठ करें और इसे सिरहाने रखकर सोएं। इससे मानसिक शांति मिलती है। नंबर 3, यदि रात को सोते समय आपको डर लगता है या अचानक किसी तरह के डर की वजह से आपकी नींद टूट जाती है तो 5 या 6 छोटी इलायची को कपड़े में बांधकर अपने तकिए के पास या उसके नीचे रख दें। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर नकारात्मक ऊर्जा होने से भी नींद में बाधा उत्पन्न होती है। इसके लिए सोने से पहले अपने तकिए के नीचे कोई लोहे की वस्तु रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहेगी। नंबर 5, खास तौर पर यदि घर के बच्चे सोते समय डरकर सहम जाते हैं तो रात को सोने से पहले उनके तकिए के पास या उसके नीचे छोटा सा चाकू रख दें। नंबर 6, ज्योतिष के अनुसार यदि रात में नींद नहीं आती, बुरे सपने आते हैं या अज्ञात भय के कारण सोने में परेशानी होती है तो सोने से पहले गीता या सुंदरकांड का पाठ करें और इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। इससे नींद ना आने की समस्या दूर होगी और आपको बेहतर नींद भी आएगी। नंबर 7, लहसुन को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। तकिए के नीचे लहसुन रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और इससे अच्छी नींद आती है। नंबर 8, नींद ना आने की समस्या का कारण राहु दोष भी हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार यदि आपको कोई शारीरिक परेशानी नहीं है फिर भी आपको नींद नहीं आती और इस समस्या से लंबे समय से आप परेशान हैं तो सोते समय अपने तकिए के नीचे एक मूली रख लीजिए। सुबह स्नान आदि करने के बाद इस मूली को शिवलिंग पर चढ़ा दें। इस उपाय को करने से राहु दोष दूर होता है और अनिद्रा की समस्या का भी समाधान होता है। नंबर 9, रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे घड़ी बिल्कुल ना रखें। अगर रखी भी हुई है तो इसे निकाल कर दूसरी जगह पर रख दें। एक तरफ वास्तुशास्त्र में इसे सही नहीं माना गया दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ घड़ी की तरंगे दिमाग और नींद को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में दोस्तों कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखेगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।